बहुत ज़्यादा पहले गरीबी भी था अभी भी तो और हाल स्कूल भी अभी नहीं है, कोई स्कूल नहीं। इसलिए आदमी नहीं पढ़ पाया है। यहाँ स्कूल पहले स्कूल मैं बनवाऊंगा जी, यही कोशिश नहीं, वाली पूरा बात पंचायत में जो काम बाकी है उसको पूरा करूंगा। हम लोग के जो मुखिया जी हैं बोलते हैं कि हम लोग को जो आप लोग वोट नहीं दिए हम काम नहीं करेंगे, अगली बार वोट दीजिएगा तो काम करेंगे। जिले में जिस तरीके से पंचायती राज का जो चुनाव का व्यवस्था है, अभी हालांकि हम लोग देख रहे थे कि सीवान सदर में और हुसैनगंज प्रखंड में, हसनपुरा प्रखंड का चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। हुसैनगंज में और हसनपुरा में आज उसका मतगणना भी हो रहा है। अभी हम लोग हैं आपको लकड़ी खुर्द पंचायत में, ये बड़हरिया प्रखंड में आता है, और इजमाली गाँव में हम लोग हैं अभी, और पंचायत यहाँ का है लकड़ी खुर्द। यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं रियाजुल हक, उनका फुलमान साहब भी उनको बोला जाता है, और कहा जाता है कि काफ़ी वो एक्टिव माने जाते हैं अपने इस पूरे क्षेत्र में, मुखिया प्रत्याशी भी हैं। और जिस तरीके से आम लोग जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं फुलमान साहब से, और इसी उम्मीद पे हालांकि वो जिस तरीके से खरे उतरने की बात कर रहे हैं, लोगों का दावा होता है अपना अपना। मैं रियाजुल हक साहब से बात भी करूँगा कि आप अपना मिशन लेके जो चल रहे हैं, आपके गांव का, आपके पंचायत का, आप उसमें क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या कमी आपको नज़र आ रही है, यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है अभी उसने क्या किया है, उनका अभी तक क्या इसमें काम अधूरा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम रियाजुल हक साहब के पास हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। शुक्रिया। पहले आप ये बताइए सर कि या फिर ऐसे आपकी जो पंचायत में ऐसी कौन सी कमी बाकी है, या ऐसा काम करना चाहते हैं, आपका क्या मोटो रहना चाहिए, ये ज़रा बताइए ताकि मेरे ऑडियंस इसको समझ सकें। हमारे पंचायत में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं सब बाकी हैं। जैसे नाला हुआ, जल नल का काम वैसे अधूरा पड़ा हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। 15 जी बोलिए 2001 में हमारे भाई थे, बड़े अब्बा के लड़के थे, तो वो जो काम किए हैं उसके बाद कोई लोग आए हैं 3 बार, कोई कुछ काम किया नहीं है। इसलिए हमको लोगों ने राय करके यहाँ उठाया है कि आप काम कीजिए, हमको करना है। जो पंचायत का चुनाव होता है, इसको कहा जाता है राजनीति की जननी, यहीं से नेता पैदा होते हैं, नेताओं की जो है कि शुरुआत यहीं से होती है। मैं जब आपके गांव में एंट्री किया तो कोई सज्जन ने आपसे कहा कि सर आप कुर्ता पैजामा पहन लीजिए, तो क्या कुर्ता पैजामा तक ही सीमित रह करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं, कुर्ता पैजामा कोई मीनिंग माने नहीं रखता है जी। पैंट शर्ट में भी आदमी काम कर सकता है। हमको दिखावा नहीं करना है, काम करना है। बिल्कुल। देखिए सर, दिखावा की जो बात आपने कहा, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये कहते हैं कि हम जब जीत जाएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यानी कि विकास का गंगा बहा देंगे, लोग कहते हैं, ये घोषणाएं रहती हैं। आप अभी तक ऐसा क्या काम किए हैं अपने पंचायत में, बिना किसी जनप्रतिनिधि रहे या बिना किसी लोभ लालच में, ताकि आम जनता आपके ऊपर विश्वास कर ले? हम शुरू से समाज का सेवा किए हैं, लोगों के दुख सुख में रहे हैं, किसी का कोई ज़रूरत हुआ, कोई काम हुआ, उसका मदद किए हैं। हमारा दिल्ली ख्वाहिश है कि लोगों का हम सेवा करें। आज जो मान लीजिए जिसका जो काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। बहुत लोगों का घर नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है जी, इस सब को पूरा करना है। मैं जब इस गांव में एंट्री कर रहा था इजमाली में, तो मैं देखा कि यहाँ लगभग सब घर जो है कि पक्का का मकान है, बड़ा बड़ा घर। इसमें ये सारी चीज़ें क्या यहाँ ज़्यादातर विदेश लोग रहते हैं, उन लोगों का अपना मेहनत का नतीजा है कि यहाँ सरकार की भी कुछ जो है कि इसमें मदद है? सब लोगों का अपना मेहनत, अपना निजी मेहनत है। गाँव के स्तर पर हम लोग मिलजुल के कोई काम करते हैं। रोड का काम हुआ, हम लोग अपने सामूहिक रूप से सब लोग मदद करके अपने से बनवाते हैं। हमारे यहाँ अभी रोड भी अधूरा पड़ा हुआ है। जल नल का मान लीजिए 9 नंबर वार्ड है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, 10 नंबर में हुआ है, तो सब काम अधूरा है। हाँ, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हम लोगों ने मकान बना लिया, घर खरीद लिया, वो बुनियादी ज़रूरतें जो सरकार को देनी चाहिए वही नहीं हो पाया। कुछ नहीं हुआ है, नहीं ना, नाली हमारे यहाँ कोई नहीं है। हाँ। आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा आपके इस लकड़ी दरगाह खुर्द पंचायत में? मेरा मुख्य एजेंडा होगा कि हर गांव में देखें स्कूल का व्यवस्था करना है, रोड का इंतजाम करना है, नाली का व्यवस्था करना है, जिसके यहाँ शौचालय नहीं है उसका व्यवस्था करना है, जिसका मकान नहीं है उसका मकान का व्यवस्था करवाना है। ये तो सर बुनियादी चीज़ें होती हैं, अभी तक आपके गांव में नहीं मिल पाया? अभी नहीं, अभी पूरा बाकी है। तो ऐसा क्यों? बगल के पंचायत में बहुत ऐसा घर है कि टूटा हुआ घर है, पलानी है, मड़ई है, उसमें लोग रह रहे हैं। लोग पैसा ले लेके 500-500 रुपया लिए हैं कि आपका इंदिरा आवास देंगे, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो यानी कि आपके गांव के लोग जागरूक नहीं थे? लोग हम लोग घूमे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लेटरिन का गड्ढा खुनवाया गया है, हम लोगों से फोटो खींच लिया गया, पैसा लोग उठा लिए हैं, फिर लोग अपने से भर दिए हैं गड्ढा।
क्यों? वो सोख्ता वाला जो है हमारे गांव में एक भी सोख्ता नहीं बना है। किसी पंचायत में एक दो जगह बना होगा, एक दो गांव में, बाकी गांव ऐसे पड़ा हुआ है। हम लोग के जो मुखिया जी हैं बोलते हैं कि हम लोग को जो आप लोग वोट नहीं दिए हम काम नहीं करेंगे, अगली बार वोट दीजिएगा तो काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि जो हमको वोट देगा नहीं देगा, अगर इंशाल्लाह हम जीते तो सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। यानी कि वर्तमान मुखिया अभी यही कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि इसकी वजह से। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोले हैं, गए हैं कई बार काम के लिए, तो बोलते हैं कि अगली बार आइएगा, जब वोट दीजिएगा तो हमारे पास काम के लिए आइएगा। आप लोग वोट नहीं दिए हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। ये रियाजुल हक साहब का एक बहुत गंभीर आरोप है यहाँ के वर्तमान मुखिया को प्रति, लेकर जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे और इसके बाद जीतेंगे वो काम करेंगे। सवाल उठता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का अगर आम जनता के प्रति अगर ये सोच रखता है तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक मैसेज आता है, खास करके उस लोकतंत्र के लिए। मैं रियाजुल हक साहब से एक बात और करूंगा कि आपके मन में क्या विचार, क्या उसी तरीके से आप भी करेंगे क्या, या फिर अपना अलग एक पहचान लेके चलेंगे? विचार है कि जो हमको अगर वोट दिया नहीं दिया, हम जीते तो हम तो सबके सहयोग से जीते हैं। जी। हम सबका काम करेंगे, सबके लिए बराबर रहेंगे। हाँ, सबका विकास करेंगे, सबका काम करेंगे। ये तो सर कहने का मतलब ये तो आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने एक बड़ा गंभीर इल्ज़ाम लगाया है यहाँ के वर्तमान मुखिया को लेकर के, वो कहते हैं, तो आप लोगों ने कभी शिकायत किया क्या? 2001 में हमारे भाई नसीमुल हक जीते थे, तो उनका मान लीजिए 2-3 गांव से वोट मिला था, बाकी गांव से नहीं मिला था। लेकिन हम लोग जहां भी जा रहे हैं बोल रहे हैं कि मुखिया जी हम लोग वोट नहीं दिए थे, हम लोगों का सब काम किए हैं, सबका बात सुने हैं, दरवाजे पर गए हैं, हम लोगों को बैठाए हैं, चाय पिलाए हैं, हम लोगों का काम सबसे पहले किए हैं। हाँ, जो भी काम लेके गए हैं हम लोग खाली नहीं आए हैं। खैर बोलिए। उनसे हम सोच रहे हैं कि उनसे थोड़ा ज़्यादा हम काम करेंगे, कि लोग हमको कहेंगे कि ना कोई था मुखिया। खैर ये तो मुखिया कैंडिडेट है इसलिए बात कर सकते हैं। ये आप लोगों के आप लोगों को सूचना में ये बात आई है कि आप लोग कभी काम कराने के लिए गए हैं और मुखिया ने ये बात कहा है कि आप लोग वोट नहीं दी इसलिए काम नहीं करेंगे? बहुत दिन बोलते थे जो काम हम गए काम नहीं किए। बात सही है, बोल रहे हैं जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। हम तो हमारा तो कभी काम पड़ा ही नहीं ना काम कभी किया है। बहुत आदमी के ऐसे काम होता है तो बोले कि आपके गांव से तो कोई भी वोट हमको नहीं मिला है, यही सब बात हुआ है, दूसरा जी। अच्छा, गांव में कितना काम हुआ आप लोगों का? गांव में कौन से कोई हमको तो दिखाई नहीं देता है कि कोई काम हुआ, एकदम जीरो है। क्या कहेंगे आप लोग, गांव में कितना काम हुआ? नाक मुताबिक नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल है यहाँ पे बहुत, ना कोई आंगनबाड़ी है ना स्कूल है। आंगनबाड़ी है तो किसी के द्वार पे है, अच्छा, आंगनबाड़ी का कोई पता ही नहीं है ही नहीं स्कूल। तो बच्चे दूसरे गांव में जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 0% यहाँ विकास हुआ है। विकास का कोई नामे नहीं है। सिर्फ विकास का नाम है और काम नहीं हुआ। काम नहीं, काम अब देख रहे हैं कोई कहीं ना नाला है ना स्कूल है ना आंगनबाड़ी है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी आप नहीं लोग है। जो वोट देते हैं तो वो क्या सोच के वोट देते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हमारे गांव में विकास हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी अब करप्शन है, करप्शन की वजह से हो। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं होता है और हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अगली बार वोट दीजिएगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके गांव से वोट नहीं मिला है। अच्छा, गांव को ही रिजेक्ट कर देते हैं? जी, इमाली से हमको वोट नहीं मिला। इस बार क्या आप लोगों ने मूड बनाया है? इस बार हम सोच रहे हैं कि अपने गांव से प्रत्याशी खड़ा करें और उनको जिताएं। कौन है प्रत्याशी आपके यहाँ का? फुलमान साहब, फुलमान रियाजुल हक जी। पहचानते हैं उनको? तब कहाँ कहीं काम करने गए थे क्या आप? जी सर, यहीं पे घर है मेरा। यहीं पे घर है? क्या करते हैं आप? पेंट करता हूँ। पेंट करते हैं जी। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं पढ़ पाए हैं। अच्छा, खैर इन्हीं लोगों के ऊपर दुनिया टिकी हुई है और सवाल उठता है कि एक इन्हीं लोगों को दिखा करके आज वोट भी लिया जाता है। हर नेता यही कहता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गरीब हैं। आपका उम्र कितना हुआ? 32 साल। वोट देते हैं जी। क्या सोचते? आया है, अभी पहला ही बार आया है। इस बार आया है? हाँ जी। नाम क्या है आपका? अफजल जी। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाए आप? ऐसा ही शिक्षा का स्कूल ही नहीं था इधर, बहुत ज़्यादा पहले गरीबी भी था और स्कूल भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, इसलिए आदमी नहीं पढ़ पाया है। यहाँ स्कूल ही नहीं है? जी नहीं है। इधर का मुखिया एक आदमी पहले हुआ था, एक आदमी, उसके बाद से कोई इधर मुखिया हुआ ही नहीं है। लापरवाही बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि गांव के अच्छा आदमी है, इनको हम लोग आगे पूरा सहयोग दे के बढ़ाएं आगे और मुखिया बनवाएं। क्या नाम है उनका? रियाजुल हक जी। ये उम्मीद है उनसे आपको? उम्मीद है एकदम पूरा 100%। सामाजिक आदमी है, सबसे बात व्यवहार में सबसे नंबर 1 है,
गांव से लेकर बाहर तक। और आप कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बात तो पढ़े लिखे की तरह कर रहे हैं आप। बाहर रहता हूँ ना, समाज में आदमी बैठता है उठता है जी। देखिए, ये सामाजिक असर होता है कि जो अपने आप को खुद मजदूर कह रहे हैं, उनकी सोच मजदूरी की नहीं है। वो चाह रहे हैं कि कम से कम हम नहीं पढ़े हैं लेकिन हमारे बच्चे पढ़ें, और इसी भविष्य को लेकर के वो ऐसे मुखिया को चुनना चाहते हैं जिसके दिल में ये जज्बा है कि सच में हम अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ काम करें। भाई साहब ज़रा यहाँ आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराब अली है। कहाँ रहते हैं आप? जी, इसी गांव में। इसी गाँव में? किस पंचायत में? हाँ, इसी पंचायत गांव में। आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ है जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, जिसको सोच करके आप लोग वोट देने जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं क्या? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप जिस रास्ते से आए हैं ना, ये प्रधानमंत्री योजना से हुआ है। जो कुछ भी हो गया गलती सही से, उसके बाद से ना नाला है, ना जल नल है, ना कोई यहाँ पे आता है। सिर्फ वोट लेने के टाइम में आते हैं, वोट लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। 5 साल 10 साल जब ख़त्म हो जाता है फिर आते हैं, अब वोट लेते हैं, चले जाते हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं, जो भूतपूर्व मुखिया हमारे नसीम चाचा थे, उन्हें की देन है कि जो गांव में कुछ दिखाई दे रहा है। आज के डेट में कौन ऐसा गांव है जहां पे स्कूल नहीं है? इस गांव में स्कूल नहीं है। जो वोट देने हम लोग जाएंगे ना, आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे हम लोग वोट देते हैं। बारिश आए, रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, ये हकीकत है। और हम लोग इनको खुद खड़ा किए हैं कि आप उठिए, हमारे गांव के हैं और नेक इंसान है। इनको हम लोग को जिताना मकसद है, क्योंकि हमारे गांव को आगे विकास में ले जाना है। क्योंकि विकास का मुंह हमारे गांव देखा ही नहीं आज तक। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो हमारे गांव में। अच्छा, एक बात बताइए, काफ़ी आपके अंदर जज्बा है, जोश भी है। एक बात बताइए कि ये जोश जज्बा सिर्फ चुनाव के वक्त आप लोग क्यों दिखाते हैं? 5 साल आपके पास समय रहता है, कभी आप लोग कंप्लेन करते हैं? आप लोग कभी PIL डालते हैं? खुद मैं कंप्लेन किया हूँ, अब ब्लॉक प्रमुख तक मैं गया हूँ और एप्लीकेशन भी दिया हूँ कि हमारे गांव में स्कूल बनना चाहिए, कुछ भावली ज़मीनें हैं उसको एक्वायर कीजिए, जो आज तक नहीं हुआ, नहीं होता है। हमारे गांव में ज़मीन भी है और आदमी भी हैं, कुछ कमियां हम लोग में भी हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। अभी हम लोग सब आदमी इकट्ठे हैं, चाहते हैं कि इनको वोट देके जिताएं और गांव में स्कूल मदरसा भी बनवाएं, जल नल के जो काम पेंडिंग है उसको भी कराएं हम लोग। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं चूँकि हालांकि मैं कवरेज करता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, लगभग पूरे ज़िले का करता हूँ, छपरा भी में गया, पटना भी हमारी कवरेज होती है, लेकिन मैं यहाँ ख़ास चीज़ देख रहा हूँ। ये लगभग सदर पंचायत में आता है, ये सिवान सदर में आता है। यहाँ की जो वर्तमान अभी विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी हैं, कई बार लोग बढ़ चढ़ करके ख़ास पार्टी को वोट देते हैं यहाँ पर, लेकिन आज मुझे सुन करके खुद ताज्जुब हो रहा है कि इस गाँव में स्कूल नहीं है, जो कि एक बुनियादी चीज़ें होती है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो फिर हम लोकतंत्र के उस रहस्य को कैसे समझ पाएंगे जो हमारे लिए और आपके लिए या एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ज़रूरी कदम होता है। एक बात बताइए कि अब आप लोग जब स्कूल नहीं है तो फिर इसका मतलब कि जिस तरह से ये भाई बता रहे थे, बहुत सारे लोग इस तरह से मतलब बहुत कम पढ़े लिखे होंगे। बहुत लोग 85% पहले के लोग नहीं पढ़े हैं। अभी जिसके पास बाहर कमा रहा है, पैसा है, तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि जो हमारे गाँव का लड़का A और B जान जाए कि ये दोनों क्या चीज़ है, नहीं जानता है। इसके पहले आप ओल्ड लोग हैं हमारे, उनसे पूछिए तो थोड़ा। चाचा, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल नहीं है, इधर आ जाइए आप। चलिए ठीक है। सच बात है क्या, स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल नहीं है। फिर आप लोग कहाँ पढ़े हैं? हम लोग दूर दूर जाकर पढ़े हैं, कोयलगढ़ गए, वो लकड़ी में पढ़े, पकड़ी में पढ़े, यहीं पे तो हमने पढ़ा है। इजमाली में नहीं है स्कूल। इजमाली में स्कूल ही नहीं है? स्कूल ही नहीं है। तो कभी आप लोगों ने मुखिया से पकड़ा इस बात को, उसका मतलब उससे पूछे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हमारे यहाँ स्कूल डाला है, कोई मकतब डाला है, या ऐसा कोई गरीब बना दिया जिसमें हमारे बच्चे पढ़े? कोई बात का ये होता है तो एप्लीकेशन देता है लोग, लेकिन अच्छा चलिए, हम आपको आपको काटेंगे यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मुखिया को छोड़ दीजिए। विधानसभा के प्रत्याशी आपके यहाँ आते हैं लोग, या फिर यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे विधायक भी हैं, तो उनसे कभी आप लोगों ने कहा है इस बात को? उन लोगों से हम लोग नहीं बोला है। क्यों नहीं बोले आप लोग? क्यों नहीं बोले? कैसे करेंगे, वो लोग नहीं कर सकते हैं। इसको, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है? हम लोग की भी गलती है, नहीं बोला है तो। क्या भाई, गलती इसमें आप लोगों की नहीं है कि आप लोगों ने कभी अपने विधायक से नहीं बोला? गलती है। क्वेश्चन करना हमारा फर्ज है। आप लोग फिर वोट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? देखिए, वो हमारे लोग का गलती है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, पूछना चाहिए। यानी कि आप लोग ये वोट उसी जाति व्यवस्था पे देते हैं? नहीं, जाति व्यवस्था पे नहीं देते हैं। नहीं तो फिर तो वही बात है ना कि आप लोग खास करके एक खास पार्टी को देते हैं वोट, आंख बंद करके देते हैं। 70 साल हो गया, ये गांव तो आज का नहीं है, उसके बावजूद भी आज तक इस गांव में अगर स्कूल नहीं बन पाया तो इसकी कमी तो आप ही लोगों की ना है सर? कमी तो हम ही लोग का है। तो फिर कभी आप
लोग जनप्रतिनिधि से पूछा क्यों नहीं? एक मिनट रुकिए। बोलते हैं हम लोग नहीं, वो लोग वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं वो लोग। क्या बताएं? चलिए एक बात बताइए, तो फिर जब बोला गया उसके बाद गांव में स्कूल क्यों हमारे नहीं यहाँ के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी। जी, उनसे भी बोला गया है, मुखिया से भी बोला गया है, सबसे बोला जाता है जमीन नहीं है तो कोई स्कूल कहाँ पे बनाएगा? 15 साल वो रहे विधायक, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद लगभग 10 साल ब्यास जी रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से अभी वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी जी हैं। व्यास जी प्रसाद जिस टाइम में थे उस टाइम में इस गांव में भी नहीं आते थे, वो बोलते थे उनको कि छोड़ दीजिए, आप वहाँ के लोग वोटे नहीं दिए, छोड़ दीजिए। हाँ, जिनको आप लोगों ने वोट दिया उनसे कभी आप लोगों ने कहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एकदम बोले कि जमीन दीजिए, हम स्कूल बनवाते हैं, तो जमीन हम लोग देंगे, जमीन उनका काम है। देखिए जमीन सरकार की काम है, सरकार जमीन लाएगा, हम लोग तो नहीं दे सकते हैं, सरकार जमीन लाएगा, कहाँ है उसका ज़मीन कहाँ नहीं है सरकार जानती है, हम लोग नहीं जानते हैं। और दूसरी बात कि नीचे से नहीं सर, नहीं, मैं इस बात को देखिए, मैं एक जर्नलिज्म के हिसाब से नहीं, मैं एक सामाजिक हैसियत से ये बात करता हूँ। अगर आपके यहाँ बुनियादी चीज़ें नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है, तो आप लोगों को भी कहीं ज़मीन देना चाहिए था, दान देना चाहिए था। है जमीन है, लेकिन ये खोजना हम लोगों की काम नहीं ना है, ये सरकार खोज सकती है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात आप मुखिया के बारे में पूछने आए हैं, तो हमारे पूरे गांव के लोगों ने मिल करके ये राय मशवरा करके इनको खड़ा किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले अगर मैं जीतूंगा तो हमारे यहाँ जो समस्या है स्कूल की समस्या, सबसे पहले मैं स्कूल बनवाऊंगा, ठीक है जी जी। तो हमारे गांव में अगर इनके जीतने की वजह से हमारे गांव में स्कूल अगर बन रहा है तो ये पूरे गांव के लोग इनके साथ हैं। और आपसे बता रहे हैं इनकी जीत सिर्फ एक इजमाली की जीत नहीं होगी, इनकी जीत पूरी पंचायत की जीत होगी, क्योंकि ये विकास करेंगे। और दूसरी बात सर आपसे बता रहे हैं कि और भी पंचायत है, आप जाइएगा तो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था इतना घटिया है, माने हमारे पंचायत में इतना घटिया है, लेकिन अगल बगल के आप स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो चमक रहा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए तो ताश खेल रहा है लोग, जुआ खेल रहा है लोग, शराब पी रहा है लोग, शराबबंदी के बाद भी वहाँ पे शराब पी रहा है लोग, लेकिन ऊपर से नीचे तक ही सरकार भ्रष्ट है, उसमें कोई क्या कर सकता है? जो मुखिया है उनको कोई पता ही नहीं है। तो मान लीजिए जब तक आप लोग माने बहुत लोग हैं कि जातिवाद करते हैं, जब तक जाति से आप उठ करके आगे नहीं जाइएगा तब तक क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता है, और जब आप जाति से उठ करके आगे जाइएगा तो ही क्षेत्र का विकास होगा। तो हम सारे लोगों से यही अपील करेंगे कि जातिवाद खत्म कीजिए, एक अच्छे आदमी को चुनिए और क्षेत्र के इस लकड़ी खुद पंचायत के विकास आप करवाइए। बिल्कुल। मुखिया जी चूँकि प्रत्याशी यहाँ पे जरा जी बोलिए, काफ़ी गंभीर चीज़ मैंने आपके गांव में देखा, और वो चीज़ें जो कि एक आदमी का जो हक होता है, ठीक है, आप आज के हालांकि बताया जाता है कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आपके यहाँ स्कूल ही नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम यही कहेंगे कि हम अपना कोशिश करेंगे, नीचे से ऊपर तक मेहनत करेंगे। सर फिर कोशिश की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम फिर कोशिश की बात कर रहे हैं सर आप? हम तब आप अपने इस पूरे जनता के सामने कहिए कि मैं पहले स्कूल बनाऊंगा यहाँ पे, पहले स्कूल हम मैं बनवाऊंगा जी, यही कोशिश नहीं, वाली पूरा बात मत पंचायत कीजिए। में जो काम बाकी है उसको पूरा करूंगा। ये आप यस 24 न्यूज़ पे बोल रहे हैं? जी, हम पहले एकदम स्कूल बनवाएंगे। चलिए, रियाजुल हक साहब ने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जब मैं जीत रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं इजमाली में स्कूल बनवाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे जो है कि अपने आगे आने वाले भविष्य को देख, जो एक बुनियादी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत है हमारे खास करके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए रियाजुल हक साहब ये वादा कर रहे हैं कि मैं उस पर काम करूँ। उन वादों पे अपना मुहर लगाती है या फिर किसी और को जिताती है। बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़।